सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस हम बिंदु पर बात करने वाले हैं उसका नाम है कन्यादान। कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 1 में जो हमारा पद्यांश भाग है, काव्य खंड वाला जो भाग है, उसमें अंतिम पाठ है ऋतुराज का, और ऋतुराज की रचना का नाम है कन्यादान। इस कन्यादान पाठ की जो रचना है या कन्यादान जो पाठ है, इसका अर्थ और भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि ऋतुराज ने या कवि ऋतुराज ने कन्यादान पाठ के माध्यम से हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। देखो, नाम से ही जाहिर हो रहा है। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कन्यादान पाठ पढ़ने से पूर्व आपको ऋतुराज का परिचय देखना होगा, और जिन बच्चों ने ऋतुराज का परिचय नहीं देखा है वह बच्चे ऋतुराज या कवि ऋतुराज डालकर बाई अर्जुन तुंदवाल नाम से सर्च करें और आप इस वीडियो को अवश्य देखें। तो अब हम बात करते हैं कन्यादान की। देखो, नाम से जाहिर हो रहा है कन्यादान, कन्या का दान। और ये कन्या कौन सी है? जब किसी लड़की का विवाह होता है तो एक मां अपनी बेटी को किसी दूसरे के लिए दान दे देती है, जिससे उसकी शादी होती है, उसे वह दान में दे देती है। कहने का मतलब क्या है? कन्या का दान। तो बात यहां पर अपनी ये आती है कि कविता में मां बेटी को परंपराओं व आदर्शों से हटकर कुछ उपयोगी बातें बता रही है। परंपरा और आदर्शों से हटकर कुछ उपयोगी बातें मां एक बेटी को बता रही है। उन उपयोगी बातों पर ही हम बात करेंगे। देखो, एक मां का दर्द होता है जब एक बेटी को वह 15 साल, 20 साल, 30 साल तक, 35 साल तक वह पालती है, और उस बेटी को जब वह किसी और को दान में दे देती है तो एक मां का दुख सिर्फ मां ही समझ सकती है। उसके दुख का मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो इसी पाठ के माध्यम से कवि जो ऋतुराज है, यह कन्या के दान पर प्रश्न उठाते हैं कि मां अपनी पुत्री को वैवाहिक जीवन से संबंधित गंभीर शिक्षाएं देती है। तो वह पाठ हम शुरुआत करते हैं। किस तरह से देती है? कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कितना प्रमाणिक था, प्रमाण के साथ, फालतू का नहीं, अस्पष्ट नहीं, कितना स्पष्ट और प्रमाणिक था, मतलब साफ शुद्ध था। कितना प्रमाण के साथ था उसका दुख। कहने का मतलब उसका दुख था ना, वह प्रमाण के साथ था। उसके दुख में कोई दिखावा नहीं था। उसके दुख में किसी तरह का रत्ती भर भी दिखावा मात्र नहीं था। कहने का मतलब क्या था? उसका वह दुख प्रमाणिक था लड़की को दान में देते वक्त। किसको? अपनी लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। पूंजी का मतलब क्या होता है? संपत्ति। अर्थात मान लो कि मां की उम्र है 50 साल और बेटी की उम्र है 30 साल, तो कहने का मतलब यह है कि 50 साल में उसकी मां ने जो भी कमाया है, उस 30 साल की बेटी को वो अगर किसी और को दान दे देती है तो उसकी तो संपूर्ण जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब मां ने 40-50 सालों तक जो भी अर्जित किया है वह कन्या के रूप में वह किसी और को दान दे देती है। और जब वह अपनी कन्या को किसी और को दान देती है तो वह दुख एक दिखावा मात्र नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। अर्थात उसको बहुत दुख है अपनी बेटी को दान में देते वक्त। आगे चलते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी जब उसकी शादी हो जाती है। जब लड़की का विवाह हो जाता है, लड़की का विवाह हो जाता है, तो कहने का मतलब क्या है? एक मां अपनी बेटी को सीख दे रही है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। जब लड़की का विवाह होता है ना, तब वह समझदार नहीं होती है। क्या नहीं होती है? देखो, लड़की का विवाह चाहे 18 वर्ष की उम्र में हो, चाहे 28 की उम्र में हो, चाहे 38 की उम्र में हो, जब भी उसका विवाह होता है तब वह कभी भी समझदार नहीं होती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। वह जो लड़की का विवाह कर रही है, वह मां उस लड़की के बारे में कह रही है कि अभी मेरी लड़की समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। अभी उसका व्यक्तित्व कैसा है? सरल स्वभाव का व्यक्तित्व है। वह बहुत भोली है। उसे वास्तविक दुनिया से कोई मतलब नहीं पड़ा है,
परंतु अब वास्तविक जीवन से उसको मतलब पड़ने वाला है, क्योंकि विवाह के उपरांत जब वह ससुराल में जाएगी तो उसे दुख भी मिलेगा, उसे सुख भी मिलेगा। अर्थात वास्तविक सुख क्या होता है, वास्तविक दुख क्या होता है, उसे अभी पता नहीं था। अभी इतनी भोली और सरल थी। अभी जब उसका मैं विवाह कर रही हूं तब वह बहुत सरल स्वभाव की है, बहुत भोली है, कि उसे सुख का आभास तो होता था, सुख का आभास तो होता था। कहने का मतलब जीवन में किन किन चीजों से सुख मिलता है, उसे सुख का आभास था कि मुझे अपना सुखमय जीवन जीने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। कपड़ों की आवश्यकता है, ऐशो आराम की आवश्यकता है, रहन सहन की आवश्यकता है, ये सब चीजें वह जानती थी, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लेकिन वास्तविक जीवन में जो दुख अब उसको मिलने वाले थे उनको बांचना, उनको पूरी तरह से वह जान नहीं सकती थी। कहने का मतलब जीवन में सुख उसको पहचानना आता था, परंतु अभी दुखों की पहचान करना उसको नहीं आता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका, पाठिका का मतलब होता है पढ़ने वाली, थी वह धुंधले प्रकाश, पढ़ना जानती थी पर कैसा, धुंधला प्रकाश। अरे धुंधले प्रकाश में एक किताब रख दो तो वह धुंधली ही दिखाई देगी। इस तरह उसका जीवन था ना, एक धुंधले प्रकाश की तरह था कि उसे सब कुछ दिखाई तो दे रहा था परंतु वह स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, एक सीधी सीधी सी बात है कि एक किताब है, अगर उसे धुंधले प्रकाश में रख दिया जाए तो वह जानती है कि मैं पढ़ना जानती हूं, पर उसे जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो वो पढ़ेगी क्या। कहने का मतलब जीवन के क्या सुख हैं और क्या दुख हैं उनको स्पष्ट करना उसे नहीं आता था। कहने का मतलब देखो यहां से लेकर यहां तक का सीधा सीधा सा अर्थ इसका क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ मां कन्या को बड़ा उपयोगी और व्यवहारिक शिक्षाएं दे रही है। तो मां कह रही है सुखों की एक स्पष्ट तस्वीर तो थी लेकिन उससे जुड़े हुए दुख और समस्याओं से वह अपरिचित थी। कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन उसके लिए धुंधले प्रकाश में पड़ी एक कविता के समान था। उसकी तुक और लय में बंधी सुखद पंक्तियों को ही वह पढ़ना और समझने में असमर्थ थी। उसके जीवन के कड़वे जो अनुभव थे उसका या उससे उसको कोई लेना देना नहीं था, उसके बारे में अनुभव नहीं था। कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब यह है कि यहां तक एक जो कन्या होती है जिसका विवाह होता है उसे एक धुंधले प्रकाश पढ़ना तो आता है लेकिन वह जीवन होता है ना उसका एक धुंधले प्रकाश की तरह होता है। उसको सुखों का आभास तो होता है परंतु दुख उसे नजर नहीं आते। अर्थात विवाह के उपरांत जो कड़वे अनुभव है, कड़वे सच हैं, उन अनुभवों का उसे अनुभव बिल्कुल भी, कड़वे सचों का अनुभव बिल्कुल भी नहीं था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक मां अपनी बेटी को यहां पर शिक्षा दे रही है कि वह सयानी नहीं है, अभी तक समझदार नहीं हुई है, वह भोली और सरल है। उसे सुख का आभास है, उसे सुख का पता तो है कि सुख क्या होते हैं परंतु दुखों का अभी तक अनुभव नहीं है। वह उसका जीवन किस तरह से है, एक धुंधली किताब की तरह है कि उसे पढ़ना तो आता है परंतु पढ़ नहीं पाती है, क्योंकि उस किताब में जो गहरी बातें हैं, जो गहरे जो अनुभव है वह उसको साफ साफ नजर नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मां ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। ये पुराने जो कवि हैं उनके बारे में, आज का कवि होता तो इसके बारे में क्या लिखता, मां ने कहा कि ड्रेसिंग में देखकर अपने चेहरे पर मत रीझना, अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझने का मतलब होता है प्रसन्न होना। क्या होता है, प्रसन्न होना। तो मां कह रही है अपनी बेटी को कि कभी भी ससुराल में अपने चेहरे पर या अपनी जो सुंदरता है इसको कांच में देखकर कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना, अपने चेहरे की सुंदरता पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समाज में ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सुंदरता को देखकर बहुत कम प्रसन्न होते हैं और कुछ लोग आपकी सुंदरता से ईर्ष्या भी करते हैं। तो कभी भी अपनी सुंदरता पे घमंड मत करना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। एक सीख हमेशा याद रखना, आग जो होती है वह हमेशा रोटियां सेकने के लिए ही है, जलने के लिए नहीं। जलने का मतलब यहां है आत्महत्या करने के लिए नहीं है। कहने का मतलब हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है, हमारे समाज में पुरुषों की बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो मान ले गुस्से में कभी ससुराल पक्ष वालों ने तेरे को कुछ लांछन लगा दे, कुछ गलत बोल दे,
कुछ मान ले तेरे विपक्ष में बात कर दे, तो ये जो आग है जिस पर तू रोटियां सेकती है, इसको कभी आत्महत्या के लिए उपयोग में मत ले लेना। इसका मतलब यह है कि सिर्फ आग रोटियां सेकने के लिए ही है। अगर तू रोटियां नहीं सेकेगी, उस आग को अपने ऊपर ले लेगी, तो ये विनाश का संज्ञा हो जाती है। किसके? ये तेरा विनाश कर देगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर तेरे ऊपर कोई आरोप लगाए जाए, कोई प्रत्यारोप किए जाए, तेरे विपक्ष में बात करी जाए, तो उसका डटकर मुकाबला करना, न कि अपने आप को कमजोर महसूस करके आत्महत्या कर लेना। क्लियर? वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। जो वस्त्र हैं और ये जो आभूषण है, ये समाज में शब्दों के भ्रम की तरह होते हैं। ये वस्त्र किसकी तरह होते हैं? वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह होते हैं। कहने का मतलब कवि यहां ये कहना चाहता है कि ससुराल में कीमती वस्त्र और आभूषण पाकर बहुत कुछ मत होना। ये बेड़ियों के समान है, इसमें मोह में फंसकर कभी सच्चाई से दूर मत हो जाना। क्यों? मेरी माँ ने अच्छे वस्त्र दिए हैं मेरी माँ ने अच्छे आभूषण दिए हैं, इन शब्दों को कभी किसी के सामने जाहिर मत करना, या वस्त्रों और आभूषणों को लेकर अपने आप पर कभी घमंड मत करना। ये कड़वा सच है कि इसके चक्कर में अगर तू पड़ गई तो तुझे दुख ही दुख मिलेगा। ये सारे जीवन, वस्त्र और आभूषण बंधन है स्त्री जीवन के। इस समाज में ये क्या है? बंधन के स्वरूप हैं। इस समाज में वस्त्रों और आभूषणों को शाब्दिक भ्रमों की तरह माना गया है। गहने कपड़े केवल भ्रम में डालने वाले शब्दों की तरह हुआ करते हैं। ये बंधन में डाल देने वाली हथकड़ियां और बेड़ियों के समान हैं। कहने का मतलब क्या है? कभी भी अपने आप पर, वस्त्र पर, आभूषण पर, सुंदरता पर, इन पर घमंड मत करना। मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखो यहां पर विरोधाभास अलंकार हुआ है। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मां ने कहा लड़की होना कि लड़की में जो जो गुण होते हैं, सरलता का, सभ्यता का, शिष्टता का, आचार विचार, नैतिकता, ये सारे गुण तेरे अंदर होने चाहिए, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कभी भी तू ये सोचे कि मैं लड़की हूं तो मैं कमजोर हूं, ये कमजोरी नहीं ये स्वाभिमान की बात है कि तू लड़की है। तेरे अंदर लड़की के गुण सारे होने चाहिए, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। कहने का मतलब अगर तेरे ऊपर कोई भी विपदा आए, कोई भी संकट आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी तेरे विपक्ष में बात करे, या जब स्त्रीत्व की बात आ जाए और स्त्रीत्व के खिलाफ अगर कोई बात हो, तो ऐसा नहीं हो कि लड़की की तरह चुपचाप बैठकर उस तमाशे को देखते रहे। नहीं, ऐसा नहीं करना। लड़की है, सारे गुण हैं, परंतु अपने खुद को बचाने के लिए और खुद के सम्मान को प्राप्त करने के लिए समाज से लड़कर अपने सम्मान को प्राप्त करना, डटकर खड़ा होना, मुसीबतों का सामना करना और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करना। तो इन दोनों पंक्तियों का मतलब क्या है? मां ने कहा लड़की होना, लड़की जैसे सारे गुण तेरे अंदर होने चाहिए, परंतु जब वक्त आए तो लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस समाज का डटकर मुकाबला करना। तो कहने का मतलब यह है कि इस रचना में ऋतुराज ने एक कन्या के बारे में बताया, एक मां की स्थिति के बारे में बताया कि मां परंपरा और आदर्शों से हटकर अपनी बेटी को क्या सीख देती है। क्योंकि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वह समझदार नहीं होती है। ससुराल में जाने के बाद ही उसे अनुभवों का ज्ञान होता है कि किस तरह से रहा जाता है। क्योंकि मां के घर में पली बेटी ऐशो आराम की जिंदगी जीती है, उसे कोई चिंता नहीं होती है। पर जब वह ससुराल में आती है तो उसे चिंता और हर तरह की समस्याएं, हर तरह की समस्याओं के सामने उसको रहना पड़ता है। तो उनसे डटकर मुकाबला करने की सीख मां दे रही है अपनी बेटी को, ना कि पीछे हटने की। ना कभी सुंदरता, वस्त्र और आभूषणों पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने आप की ताकत बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये कन्यादान हमारा जो पाठ है, इसमें ऋतुराज ने कन्या के दान पर प्रश्न उठाते हुए एक मां द्वारा अपनी पुत्री को वैवाहिक जीवन से संबंधित गंभीर शिक्षाएं दिलवाई है। और आपको भी समझ में आ गया होगा कि एक कन्या का जीवन किस तरह से होता है विवाह के उपरांत। तो ये पाठ आपके सभी के समझ में आ गया होगा। एक बार अवश्य आप यहां से लेकर वहां तक इसका अर्थ दोबारा देखें, दोबारा इस वीडियो को देखें, ताकि स्थायी रूप से आपके यह अर्थ समझ में आ जाए।